पहला कारण, धार्मिक भावना से खिलवाड़। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब नई एनफील्ड राइफल लाई तो सिपाहियों को बताया गया कि उसकी कारतूस को मुंह से काटना होगा, परंतु यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। यह बात फैलते ही भारतीय सिपाहियों के दिलों में बगावत की आग जल उठी। यह केवल एक कारतूस नहीं थी, यह भारतीयों के आत्मसम्मान और धार्मिक मान्यता पर हमला था। अगला कारण इस कहानी को और गहरा बना देता है, जरूर देखिए। दूसरा कारण, आर्थिक शोषण और जमींदारी सिस्टम। अंग्रेजों ने किसानों से भारी कर वसूली शुरू कर दी। चाहे फसल हो या न हो, कर देना ही था। जो कर नहीं दे पाते थे, उनकी जमीन छीन ली जाती थी। कई जमींदार और नवाबों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। एक अमीर और समृद्ध हिंदुस्तान धीरे धीरे भूखा और लाचार बनता जा रहा था। तीसरा कारण, बादशाहत का अपमान। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सिर्फ नाम मात्र का बादशाह बना दिया गया था। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि उनकी मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत को समाप्त कर दिया जाएगा। यह बात उन लोगों को भी चुभ गई जो कभी ताज और तख्त का सम्मान करते थे। अब यह लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं, बल्कि इतिहास और अस्मिता की बन चुकी थी। और अब जो कारण आने वाला है, वो बगावत की चिंगारी को आग में बदल देता है। चौथा कारण, नई पीढ़ी में जागृति और अफवाहों की आग। देश भर में अफवाहें फैलने लगीं कि अंग्रेज भारत को ईसाई बनाने की साजिश रच रहे हैं। मदरसों और पारंपरिक तालीम को खत्म किया जा रहा था। नए कानून, नए पाठ्यक्रम और चर्च की पकड़, ये सब लोगों को डरा रहे थे। हर दिल में डर और नाराजगी भर गई थी। पांचवा कारण, सेना में भेदभाव। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों को सिर्फ नीच दर्जा दिया जाता था। उन्हें अंग्रेज अफसरों जैसा सम्मान या अधिकार नहीं मिलता था। जब वही सिपाही कंपनी के लिए जान देने निकलते थे, तो बदले में उन्हें तिरस्कार मिलता। ये भेदभाव धीरे धीरे जहर बनकर दिलों में फैल गया। और तब हुआ बगावत का पहला धमाका। 10 मई 1857। मेरठ की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारा, हथियार उठाए और कूच कर गए दिल्ली की ओर। उनकी एक ही पुकार थी, बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर मुगल झंडा लहराया। 1857 की यह क्रांति सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक आवाज थी जो सदियों तक गूंजती रही। गुलामी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और उस हर ताकत के खिलाफ जो भारत को झुकाना चाहती थी।